हम आज आपको मिलवाते हैं बरेली के नोडल अधिकारी जिन्होंने प्रधानमंत्री क्षेत्र में, योगी क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुभाष मौर्य से। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य हूँ और प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया में हूँ। और वो प्रिंसिपल के रूप में मैं 2016 में विद्यालय में गया था, तब वहाँ केवल 10 बच्चे थे। आज की जिस स्थिति में बरेली जनपद में जितने राजकीय हाई स्कूल स्तर के विद्यालय हैं, उसमें सर्वाधिक नामांकन जो हुआ है वो हमारे विद्यालय में है। वर्तमान में 207 बच्चे हैं। और इस विद्यालय में आकर मैंने कई सारे अनुदान से या कई समाज सेवकों से सहयोग से विद्यालय में मैंने कार्य कराए, जिसका पारितोषिक के रूप में 2022 में मुझे डीएम बरेली के द्वारा उत्कृष्ट प्रधानाचार्य का सम्मान प्राप्त हुआ और 2023 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी मुझे ये सम्मान प्राप्त है। ये पुरस्कार पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? निश्चित ही पुरस्कार तो किसी रूप में मिले एक अच्छा अनुभव देता है, अंदर से अच्छी अनुभूति देती है। और फिर ये तो हमारे प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है और एक जो ऐसा पुरस्कार जो एक कहते हैं ना, मुझे अंदर से भी एक अजीब सा लग रहा है कि अंदर से अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि मैं इस एक कम एज में मुझे इस चीज़ को मिला। नहीं तो जनरली सुनने में आता है कि रिटायरमेंट के समय मिल रहा है, तभी तो बहुत सेवा देनी है। अच्छा, आपको जो पुरस्कार मिला राज्य पुरस्कार, तो बरेली से उस समय कितने लोग ने अप्लाई किया था, जिनके बीच में कंपटीशन या प्रदेश स्तर से आपको कोई कंपटीशन फेस आउट करना पड़ा लगभग? हाँ जी, बरेली में तो 7 आवेदन हुए थे जी। बरेली से, क्योंकि इसके अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं और सदस्य सचिव जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। उसके बाद हम सबका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद फिर मंडल स्तर पे यानी 4 जनपद मिलकर कमिश्नर मैडम के यहाँ उस समय सौम्या अग्रवाल मैडम थी, तो उनके उसमें हमारा प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद शासन निदेशालय स्तर पर हम लोग को बुलाया गया, यानी पूरा प्रदेश। वहाँ पर भी करीब 52 लोग थे और 18 पुरस्कार होते हैं इसमें केवल। और उसके बाद शासन स्तर में हम लोगों को बुलाया गया। जब चयन है कि जब चयन होता जाता है, तो ऐसे ही शासन स्तर पर जब हम लोग पहुंचे तो उस समय फिर हर पद के लिए, जिस पद के लिए मैं था उस पद के 2 पुरस्कार, प्रधानाचार्य के लिए 2 पुरस्कार, विज्ञान, हर वर्ग में हर अलग अलग करते हुए कुल 18 पुरस्कार हैं। शासन की मंशा होती है कि 18 मंडल हैं, तो हर मंडल में कम से कम 1 पुरस्कार तो जाए। अच्छा, इस पुरस्कार जो आपने प्राप्त किया है, तो टीचरों को ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं सरकार देती है अपने टीचर्स को? देखिए, मान सम्मान के साथ साथ सरकार एक वेतन वृद्धि देती है जो उसके जीवन पर्यंत तक उसके साथ रहती है। जी। वेतन के अतिरिक्त जी, वेतन में एक इंक्रीमेंट वेतन में नहीं होता, वो स्पेशल पे कहलाता है। अच्छा, उस पे वेतन का इंक्रीमेंट नहीं लगता है कभी भी, वो अलग चलेगी उसकी लाइन। तो ग्रॉस सैलरी में ग्रॉस सैलरी बस ऐड होती है। जी जी। उस पे डीए कुछ नहीं होता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो हमें ये देती है कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित बस सेवा, अच्छा, रोडवेज सेवा, चाहे वो हमारी सामान्य एसी बस हो या कोई बस हो, उसमें आप सेवा कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम। अच्छा। और बाकी तो मान सम्मान है ही और सब ये सुविधाएं। और हाँ, एक विशेष चीज ये भी है कि जो सेवानिवृत्ति में 5 साल की सेवा वृद्धि भी हमारी इसमें, मतलब 5 साल एक्स्ट्रा मिला, तो वो भी आपको मिल गया। ठीक। अच्छा, समय समय विज्ञान रैली करवाते हैं, तो उसके कितने अब तक छात्र निकल चुके हैं अब तक? थोड़ा सा जैसे हमारे बरेली में जैसे इंस्पायर, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है इंस्पायर अवार्ड मानक, तो जब से मैं जिला नोडल बना हूँ तो हमारे यहाँ के हमारे बरेली से कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे अलमा मातेर से है या कांति कपूर से हैं, ऐसे बच्चे हैं जो इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल के माध्यम से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जापान में अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। और हमारे जनपद से प्रति वर्ष इस वर्ष भी सत्र 2023, 24, 24, 25 के जो हमारे चयनित नवाचारी छात्र छात्रा थे, वो उन्होंने जाके अपने लखनऊ में राज्य स्तर पर भी अपना प्रदर्शन बखूबी रूप में किया। बस ये है कि राष्ट्र के लिए चयन नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इस बार भी लगे हैं कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर नहीं, अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करे इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल। अच्छा, विज्ञान प्रदर्शनी में देख रहा हूँ 2 साल से माध्यमिक के बच्चे निकल के नहीं आ रहे, बेसिक के बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा देखिए, मेन तो ऐसा खैर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने इंस्पायर अवार्ड मानक वर्ड जो जोड़ा, पहले इंस्पायर अवार्ड के नाम से था, तो उस समय तो पहले ये था कि 5 आइडिया अपलोड कर देना है तो सबको एक इंसेंटिव के रूप में हर बच्चे को 10-10 हजार रुपए मिल जाते थे और वो बच्चा वहीं रुक जाता था। वो ये सोचता था मुझे इनाम मिला है, और शिक्षक भी उसमें इतना रुचि नहीं लेते थे। लेकिन जब से स्टैंडर्ड किया है तो उसमें एक बेनिफिट ये आया कि उसमें शिक्षक भी रुचि लेने लगा, क्योंकि आप केवल चयन ही काफी नहीं है, चयन के साथ साथ आपको अपनी टीचर और टॉट का एक प्रतिभा भी स्थापित करते हुए उसे जिले स्तर से और जिले स्तर से उसको राज्य स्तर से, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर की ये भी फिक्स किया है कि आपको भी सम्मान हम दे रहे हैं, क्योंकि आपका अगर राज्य पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कार या कोई भी है, इन पुरस्कार में भी शिक्षक की एक गुणांक को महत्व दिया है। इसलिए एक ये भी इसका मान सकते हैं कि इस माध्यम से भी हमारे नवाचार बच्चे आगे ज्यादा निकले। माध्यमिक से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो कांति कपूर से गया तो वो भी माध्यमिक का ही बच्चा था, अलवा मातर से गया वो भी माध्यमिक का बच्चा था। अच्छी बात है कि अगर हमारे ग्रामीण स्तर से बच्चे, नवाचारी बच्चे अगर इसमें निकल के आ रहे हैं तो मैं समझता हूं, लेकिन यह है कि अभी और सुधार की जरूरत हमारे माध्यमिक में ज्यादा है, क्योंकि इसमें राजकीय और अशासकीय विद्यालय की तो प्रतिभागिता हो जाती है, बिटवीन में थोड़ा संख्या हमारी कम रहती है। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, अगर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाता है तो उसके बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा ना, पुरस्कार तो कोई भी मिले वो अच्छा लगता है, अगर मिलता है तो मेरा तो मानना यह है कि केवल नौकरी ना करें, अपना व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व को पहचानते हुए अपने विद्यालय में अपना संपूर्ण दें। मेरा तो बस एक यही रहता है, खुद भी करता हूं और अपने शिक्षकों से भी कहता हूं कि जिस दिन आपको अपने बच्चे और स्कूल के बच्चे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा तो उस दिन आपका विद्यालय एक नए रूप में उभर के आएगा। तो मैं उसी उद्देश्य के साथ में, क्योंकि मैंने जो भी विद्यालयों में पढ़ाया है तो कोशिश यही की कि अपना सब कुछ 100% देने की कोशिश तो करता ही हूँ, और अगर ये सम्मान मिलता है तो ये मुझे तो लगता है कि सभी शिक्षक जितने बिरादरी के हमारे सारे साथी हैं उन सबका सम्मान है कि उनको भी इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।